अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। एक लंबे वक्त से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी से बगावत करके राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी कब एक्शन लेगी और क्या एक्शन लेगी। तो अब इस बात का जवाब भी मिल चुका है। जहां सपा ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सपा से निष्कासित किए गए विधायकों में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के एमएलए मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवार और सपा ने अपने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली थी, जबकि सपा के 2 ही उम्मीदवार जया बच्चन और रामजी लाल सुमन जीते थे। वहीं तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों और सुभाषपा के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे के अलावा राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य भी शामिल थे। पार्टी ने 1.5 साल बाद राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से निकाल दिया है। हालांकि अभी राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सवाल उठता है कि आखिर उन पर अभी तक एक्शन न होने की क्या वजह है। तो वहीं सियासी घटनाक्रम को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है, जबकि सपा अपने कार्यकर्ताओं पर जुल्म करती है। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जिन 3 विधायकों को सपा से निकाला गया है वो बीजेपी का दामन थामेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। और हर स्थिति में किसी को भी दिक्कत न हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती लगातार कर रही है। क्या ये बौखलाहट है सपा की सर? क्या सपा की ये बौखलाहट है? क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश की? देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। थैंक यू सर। भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ओके सर, थैंक यू। बता दें कि सपा ने इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने और किसान, महिला, युवा और कारोबारी विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले हर सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुताबिक पार्टी अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। पार्टी के मूल्यों के खिलाफ जाने वाली कोई भी गतिविधि अस्वीकार्य मानी जाएगी। सपा का कहना है कि इन विधायकों को निष्कासित करने का पार्टी का फैसला पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को कायम रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पार्टी का लक्ष्य अपने समर्थकों और आम जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।